राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत ही पावन है, क्योंकि आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। यानी कि आज है हरतालिका का व्रत। और ये वही दिन है जो भगवान शिव और माता पार्वती के अमर और अटल प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और मनोकामना की पूर्ति होती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य जीवन से जुड़ी हुई है। इस कथा का श्रवण करना ही मात्र जीवन में समस्त संकटों का निवारण कर देता है और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा से दुर्लभ कथा का श्रवण करें। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर विराजमान महादेव के सम्मुख माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि हे महेश्वर, कृपा करके मुझे ये बताइए कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा व्रत, तप या फिर ऐसा क्या दान किया था जिसके प्रभाव से आप जैसे त्रिलोकीनाथ पति के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज मैं तुमसे वह गुप्त रहस्य बताता हूँ जो सभी व्रतों का सार है। जिस प्रकार चंद्रमा तारों में और विष्णु देवों में और सामवेद वेदों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए यह व्रत सर्वोत्तम और अति फलदायी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जब तुमने यह व्रत किया था, तो उसी के प्रभाव से तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। अब मैं तुम्हें उसी दिव्य प्रसंग का वर्णन सुनाता हूँ। एक बार हिमालय पुत्र की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानकर तपस्या में लीन हो गई थी। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया। माघ मास में उन्होंने कंठ में जल रखकर तप किया। वैशाख मास की तीव्र धूप में पंच अग्नि में खड़ी रही। श्रावण मास की वर्षा में भींगते हुए निराहार तप करती रही और अपनी पुत्री की इस घोर तपस्या को देखकर पिता हिमवान अत्यंत ही चिंतित हुए। तभी देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से वहां पहुंचे और हिमवान से बोले कि हे पर्वतराज, आपकी कन्या अनुपम है। भगवान विष्णु स्वयं इसे वरण करना चाहते हैं। आप इसे श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। हिमवान ने तुरंत सहमति दे दी। परंतु जब ये बात पार्वती जी को बताई गई, तो वो अत्यंत ही दुखी होकर अपनी सखियों से बोली कि हे सखियों, मेरी तो सिर्फ एकमात्र इच्छा है कि मेरा विवाह केवल और केवल मेरे महादेव से ही हो, और यदि पिता ने मुझे श्री हरि को सौंपना चाहा तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। तब सखियों ने समझाया और साथ लेकर घने वन में चली गई। वहां पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की और उसी की पूजा करना आरंभ कर दी। अब भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पार्वती जी ने अपनी सखियों के संग निर्जन वन में जागरण करते हुए
निर्जला व्रत रखा और शिवलिंग की पूजन शुरू की। उनकी तपस्या और संकल्प से स्वयं महादेव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तब से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका व्रत, क्योंकि पार्वती जी अपनी सखियों द्वारा हर ली गई और वन में ले जाई गई। भगवान शिव ने आगे कहा कि हे देवी, जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। केले के खंबे से इस दिन मंडप सजाना चाहिए। उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर चंदन, पुष्प, फल और नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करें और कथा सुने। दूसरे दिन ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, आभूषण और दक्षिणा अर्पित करें। जो नारी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है वो सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य का अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। एक बार एक गांव में शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वे प्रतिदिन शिव जी की पूजन करते थे, किंतु गरीबी में जीवन व्यापन कर रहे थे। एक बार महाशिवरात्रि पर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि स्वामी, ये ब्राह्मण आपका परम भक्त है, फिर भी इतना निर्धन क्यों है? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, इसके द्वारा चढ़ाए गए यह बेलपत्र ही इसे धनपति बनाएंगे। यह वार्तालाप वहां पर एक व्यापारी ने सुन लिया। उसने ब्राह्मण से सारे बेलपत्र सोने के बदले खरीद लिए और स्वयं शिवलिंग पर चढ़ाने लगा, परंतु लोभवश उसने आधी रात को ही शिवलिंग को झकझोरा। तभी उसके हाथ से शिवलिंग चिपक गए। तब से शिव जी ने कहा कि हे लोभी, जब तक तू ब्राह्मण के 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देगा, तेरे हाथ से मैं मुक्त नहीं होऊंगा। व्यापारी ने प्रातः संकेत मात्र से ब्राह्मण को वह धन दे दिया। तब जाकर उसका हाथ शिवलिंग से छूटा। इस प्रकार ब्राह्मण को शिव जी ने बिना मांगे ही धन और समृद्धि प्रदान कर दी। विवाह से पूर्व महादेव ने देवी पार्वती जी की परीक्षा ली। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहलवाया कि शिव जी के अनेकों अवगुण हैं, किंतु पार्वती जी अटल रही। तभी शिव जी ने स्वयं मगरमच्छ और बालक का रूप धरकर पार्वती जी की करुणा को परखा। जब पार्वती जी ने अपने तप का फल तक उस बालक को बचाने के लिए दान में दे दिया, तब शिव जी प्रकट होकर बोले कि हे देवी, यह परीक्षा थी तुम्हारी करुणा और अग्निष्ठा से मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। अब तुम्हें और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सदा ही मेरी अर्धांगिनी बनी रहोगी। तो प्रिय माताओं और बहनों, इस प्रकार हरतालिका तेज व्रत की कथा का श्रवण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, समृद्धि और मनचाहा वर मिलता है और समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। आज हम सभी माता पार्वती के त्याग, तप और संकल्प से प्रेरणा लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहे, वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहे और हर संकट हमारे जीवन से दूर हो जाए। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हे जगत जननी माता पार्वती, आज आपकी कृपा से हम सभी को इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी इस पावन कथा का श्रवण और वाचन करते समय यदि मन या वचन या कर्म से हमसे कोई भूल हो गई हो, तो कोई शब्द गलत निकल गया हो, तो भावना में कोई कमी रह गई हो, तो करुणामय होकर उसे क्षमा कर दीजिए। हे भोलेनाथ, आप तो भूल करने वालों को भी गले लगाते हैं
और हे पार्वती माँ, आप तो करुणा और ममता की मूर्ति हैं। आप दोनों की कृपा से कथा का संपूर्ण श्रवण हुआ है। हमारी हर त्रुटि को क्षमा करना, हमें सद्भावना, भक्ति और सत्कर्म की राह पर बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ पार्वती की जय, नीलकंठ महादेव की जय। तो चलिए अब सुनते हैं माता पार्वती जी की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। अरिकुल पदम निवासिनी, निज सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। हो मैया कुंडल है साथा। देव बंधु जस गावत, देव बंधु जस गावत, नृत्य करत था। जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हो मैया नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी, हेमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्थाता। हो मैया हेमांचल स्थाता। सहस्त्र भुजा तनुधारी के, सहस्त्र भुजा तनुधारी के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है, जननी शिव रंग राता। हो मैया शिव रंग राता। नंदी भृंगी बिन लही, नंदी भृंगी बिन लही, हे हाथन मद माता। जय पार्वती माता। देवन अरज किनी हम, मन चित्त को लाता। हो मैया मन चित्त को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग लाता। जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया जी की, जो कोई नर गाता। हो मैया जो सुंदर गाता। सदा सुखी नित रहता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता। जय पार्वती माता। हो मैया जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए जय माँ पार्वती, जय शिव शंभु। तो दोस्तों, ये थी माता पार्वती और शिव जी की आरती। उम्मीद है आप सभी को आज की कथा और माता पार्वती की आरती अत्यंत ही मनभावन लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।